हे फ्रेंड्स, स्प्लिट्सविला का जो सैटरडे का एपिसोड था वो स्टार्ट होता है, जो ये तीनों ट्रायो होते हैं इन तीनों के बीच में, ठीक है? तो मतलब मुझे एक पॉइंट ऑफ व्यू देखूँ मैं तो तीनों में से कोई रॉन्ग नहीं है। समहाउ आकांक्षा अपनी जगह ठीक है, योगेश अपनी जगह ठीक है एंड रूरू अपनी जगह ठीक है कि इन लोगों ने ऐसा डिसीजन मतलब कि एक ट्रायंगल में ये फँस चुके हैं। बट योगेश एज़ अ जेन्युइन पर्सन मतलब बहुत कम आज के टाइम में ऐसे लड़के मिलेंगे। मतलब ये गलत है कि भई उसको एक बार उसको कॉल देनी चाहिए थी आकांक्षा को। ख़ैर जो उसने नहीं दी, उसको एक बार रूरू के बारे में बता देना चाहिए था। बट उसका भी समहाउ कहना ठीक है, अगर वो रूरू के बारे में बता भी देता, फिर भी हम आगे बढ़ते क्योंकि उसको नहीं पता था कि रूरू आ जाएगी। ठीक है? तो जो सैटरडे का एपिसोड है उन इन तीनों के बीच थोड़ी-सी टिप देखने को मिलती है जिसमें कि टूरू समहाउ एंड ऑफ द डे मान जाते हैं कि ठीक है तुम इस गाने पे कर सकते हो और हम लोगों को टास्क तो परफॉर्म करना ही है, तो एंड ऑफ द डे हम लोग टास्क परफॉर्म कर लेते हैं। तो वो तीनों के तीनों रेडी हो जाते हैं टास्क परफॉर्म करने के लिए, तो योगेश एंड जो आकांक्षा है वो टास्क परफॉर्म कर लेते हैं। एंड जो सबसे पहले परफॉर्मेंस दिखाई जाती है भाई सौंदर्या की परफॉर्मेंस दिखाई जाती है जो ऑसम थी। सच में मतलब कि गुल्लू बिल्कुल ठीक कहता है कि उन्होंने लेवल यहाँ सेट कर दिया था, अब तो उससे ऊपर ही करना है अगर किसी को उसमें आगे जाना है तो। बट सौंदर्या ने अपनी स्टोरी लगाई कि ये मेरी फुल परफॉर्मेंस नहीं थी, ठीक है? अब मुझे भी लगा कि शायद शॉर्ट परफॉर्मेंस उन्होंने प्रिपेयर की होगी, लेकिन बाकी जो कंटेस्टेंट है, कुछ-कुछ की इन्होंने पूरी दिखाई, जैसे कि निहारिका की पूरी दिखाई, जैसे कि इन्होंने गुल्लू की पूरी दिखाई। गुल्लू एंड कायरा की पूरी दिखाई एंड और भी कई सारे कंटेस्टेंट हैं जिनकी दिखाई और कुछ-कुछ की इन्होंने कट कर दी, ठीक है? जैसे इन्होंने अनुष्का की बहुत शॉर्ट स्पैन में दिखाई, उसने भी यही बोला कि मेरी जो परफॉर्मेंस है वो कट कर दी गई है, ठीक है? तो जो आज की परफॉर्मेंसेज़ होती है, तो मैं नो डाउट अगर फर्स्ट परफॉर्मेंस मैं मानूँ, तो इन तीनों की होती है। आकांक्षा, योगेश एंड रूरू एंड दोनों में से भी मुझे जो सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री देखने के लिए मिली, वो योगेश एंड रूरू के बीच में देखने के लिए मिली। आकांक्षा के साथ भी समहाउ उसकी केमिस्ट्री थी, बट जो परफॉर्मेंस उसने जो बोल्डनेस के साथ जो गाना उन्होंने चूज़ किया, जो केमिस्ट्री उन्होंने दिखाई, जो स्टेप्स उन्होंने लिए, वो मतलब कि दिख रहा था कि भाई हाँ, इन दोनों के बीच में कुछ है, देयर इज़ समथिंग इन बिटवीन देम, ठीक है? एंड फाइनली वो भी सबके सामने जब वो टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, तो योगेश ने बता दिया कि ठीक है भाई, मेरे को रूरू के साथ जाना है। मुझे पता है कि पब्लिक मुझे बहुत गलत बोलेगी, मैं अपने आप को ठीक भी दिखा सकता था। मैं रूरू को मना कर देता यहाँ पे, है ना? और मैं आकांक्षा को हाँ कर देता और मैं उसके साथ कंटिन्यू कर देता और मैं पब्लिक की नज़रों में भी हीरो बन जाता। ठीक है, लेकिन मेरा दिल जानता है मैं कि मुझे क्या चाहिए। तो मतलब जैसे वो बोलता है ना कि उसने जो गलत किया ना, बट जो वर्ड्स उसने यूज़ किए, जो बॉडी उसका गेस्चर है, जिस तरह से वो फेशियल एक्सप्रेशन बनाता है, तो मतलब कि यार ऐसा फ़ील होता है यार, इस बंदे को भी कितना बुरा लग रहा है। मतलब कि हेट नहीं कर पा रहे हम योगेश से, मतलब कि मैं जेनुइनली हेट नहीं कर पा रही हूँ उसे, क्योंकि वो बंदा मतलब जेन्युइन है कि सच में वो इस टाइम पे पिस्ड ऑफ हो गया है कि यार अब मैं क्या करूँ? क्योंकि ना लव इज़ लाइक मतलब बिच मतलब ऐसा दिमाग खराब है ना यार। लव मतलब एक ऐसी फीलिंग है ना, इतनी कमीनी फीलिंग है ना कि मान लो अगर आप जेन्युइनली किसी को पसंद करते हो, प्यार करते हो और अब भी किसी के साथ न्यू रिलेशनशिप में आ रहे हो, या फिर मतलब कि अभी किसी के साथ मतलब बातचीत चल रही है, बट तुम्हारा एक्स पुराना जो तुम्हारा जेन्युइन प्यार है वो आ जाता है ना, तो तुम्हें कुछ नहीं दिखता, तुम्हें सिर्फ़ वही दिखेगा, चाहे वो कितनी बार ही लौट के आए। एंड हमने कितने सारे टीवी सीरियल जो आज तक चल रहे हैं, वेब सीरीज कितना सब देखा है कि जो लव बेस होती है ना, उसमें साफ साफ दिखता है कि करंट सिनेरियो में कोई भी आ जाए, लेकिन जब मतलब कि ट्रू लव, जैसे हम ट्रू कनेक्ट करते हैं, वो हमारे सामने आ जाता है ना, तो हम राइट एंड रॉन्ग के बीच में ना भूल जाते हैं। एंड ही इज जस्ट 22 ईयर्स, मतलब कि मुझे ऐसा लगता है 22 ईयर्स लड़के में अगर इतनी सेंसिबिलिटी है ना, मतलब यार वो आगे जाके लाइफ में बहुत मैच्योर होने वाला है। एंड वही लड़का भाई मुझे अभी तक का कल सारे के सारे स्पिट्सविला में से जिसने इतना अच्छा डांस किया, इतना हॉट लग रहा था ना योगेश, दोनों के साथ मतलब जो उसने शर्ट मतलब उतारी है, बहुत, बहुत, बहुत हॉट लग रहा था। बट ज जिस मोमेंट पे आकांक्षा स्टेज पे, मतलब बहुत बुरा लगा उस चीज़ के लिए कि भाई, बट मेरे को बहुत अच्छी चीज़ ये लगी कि द वे शी होल्ड हरसेल्फ एंड उसने कोई नेगेटिविटी की बात नहीं की। एंड वो साइलेंटली आके मतलब वो बहुत कुछ कहना चाहती थी, उसके उससे था कि भई है, बट उसको लगा कि अभी मतलब क्या ही फ़ायदा है कहने का, या आपने उसने अपने आप को होल्ड किया। एंड जो उसने बोला भी कि मतलब योगेश के पर्सपेक्टिव से अच्छा ही बोला कि मुझे पता है ये मतलब कि जेन्युइनली मुझे बोल रहा है, इसका गेस्चर है जो बहुत मतलब अच्छे से ही है, ऐसा नहीं है कि मुझे कोई टीज़ करना चाह रहा है, कुछ है। तो उसने बहुत मतलब कि आकांक्षा की भाई प्रेज़ बनती है इस मामले में, क्योंकि यूजुअली लड़कियाँ भाई वाइल्ड हो जाती हैं, मतलब कि ऐसे करके तूने ऐसे कैसे कर दिया, तू तो कैरेक्टरलेस है, ये वो फला, मतलब जो अपकमिंग एपिसोड में देखने के लिए मिलेगा। लेकिन जब कल स्टेज था, तब उस लड़की ने कुछ नहीं बोला। तो मतलब वो एक जेन्युइन भाई लड़की उस मामले में लगी कि भाई। एंड बाकी कल जो जेन्युइनली कंटेस्टेंट, मतलब कि जब फर्स्ट टाइम डूडू आई थी, तो एवरीवन इज लाफिंग या मतलब फन बना रहे थे, बट कल सबको सीरियसनेस समझ में आई कि इन तीनों के बीच में चल क्या रहा है और कितना टेंस माहौल चल रहा है। तो सबके सब इस तरह थे कि अपसेट की भी दिख रहा था कि मतलब कि बहुत कुछ सीरियस हो रहा है वहाँ पे।
इवन सुज़ैन वाज़ क्राइंग कि जेन्युइन फ्रेंड अगर आपका कोई भी इस तरह से किसी दौर से गुज़रता है तो आप फ़ील करते हो उस चीज़ को एंड तो आप या तो अपसेट हो जाओगे, सैड हो जाओगे, उसे कंसोल करोगे मतलब इवन अगर आप इमोशनल हो तो आप रो भी पड़ोगे। तो सुज़ैन वाज़ क्राइंग तो वो एक अच्छी फ्रेंड की निशानी भी दिखाता है। इवन सदफ वाज़ सो पॉजिटिव रिगार्डिंग आकांक्षा, वो कह रही थी कि भाई मतलब उस लड़की ने अपने आप को इतने अच्छे से दिखाया एंड उससे पर्सनैलिटी उसकी पता चलती है कि वो कितनी सही एंड पॉजिटिव लड़की है। ठीक है? तो ये वाली चीज़ें इनके बीच में, तीनों के बीच में हो जाती हैं, ठीक है? फिर उसके बाद जो अनाउंस करते हैं विनर, समहाउ मुझे भी यही विनर लग रहे थे। बट और भी 2 लोगों की मुझे अनुष्का की परफ़ॉर्मेंस अच्छी लगी थी एंड मुझे क्या कहते हैं निहारिका एंड सौरभ की। निहारिका, सौरभ में जो उन्होंने 2 गाने चूज़ करे थे तो जो फर्स्ट गाना था, वो मुझे इतना मस्त नहीं लगा या इतनी उनकी क्योंकि जो सौरभ है वो गुड डांसर नहीं था। अगर सौरभ गुड डांसर होता, तो शायद वो पूरी की पूरी परफ़ॉर्मेंस बहुत अच्छी लगती, ठीक है? लेकिन कियारा एंड गुलू ने जो कोरियोग्राफ़ी की थी, बीइंग अ गुलू नोन डांसर वो मतलब कि मैंने खुद वो पूरा देखा। मतलब मैं कुछ डांसेस खुद ऐसे स्किप कर के देख रही थी, जैसे मुझे वाइब नहीं आ रही थी या मुझे मतलब ऐसा लग नहीं रहा था। तो मैंने कुछ जैसे दीप्तांशु का ही डांस मैंने पूरा देखा, मैंने निहारिका का पूरा देखा था, मैंने गुल्लू का पूरा देखा था एंड मैंने क्या कहते हैं उसका इन तीनों का जो ट्रायो हमारा आकांक्षा, योगेश एंड रूरू इनका मैंने पूरा देखा था। इवन मैंने क्या कहते हैं उसका विश्व एंड सुज़ैन का भी देखा था क्योंकि उनमें थोड़ी-सी जो वाइब है ना, वो अच्छी आ रही थी ऐसे करके एंड और मैंने किसका पूरा देखा अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा। तो 1-2 लोगों का और शायद मैंने पूरा देखा होगा वरना मैंने ज़्यादातर जो डांस है, मज़ा नहीं आया तो मैंने स्किप कर दिया, स्किप कर के देखा था। ठीक है? तो 3 ये विनर थे एंड ये जो सेफ साइड है मतलब ट्रायंगल को इन्होंने सेफ मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने डांस अच्छा किया, ठीक है? बट अब इनको ट्रायंगल तो सेव करना है क्योंकि अब ये मिर्च एंड मसाला देंगे क्योंकि भाई जो नेक्स्ट वीक का अब वेट नहीं होएगा क्योंकि जो नेक्स्ट वीक का इन लोगों ने अपकमिंग डाला है ना प्रोमो कि जो आकांक्षा 2.0 स्टार्ट होने वाली है क्योंकि भाई जो उसके अंदर है वो बर्स्ट आउट तो होगा ही होगा। वो किस लेवल पे होगा? क्या वो अगली होगा या पॉजिटिव वे में होगा कि वो किस तरह से उनको सुनाने वाली है और क्या वो सच में एक्टिव होने वाली है गेम के अंदर? क्या वो सच में वो टास्क परफॉर्म करने वाले हैं? एंड सबसे बड़ी बात वो पेयर अप किसके साथ होने वाले हैं? कभी मुझे वो गौरिश के साथ दिख रही है, कभी मुझे वो दिख रही है कि मोहित एंड जो अनुष्का है उनके बीच में फाइट होती हुई नज़र आ रही है कि वो वहाँ पर पेयर हो रही है। वो पेयर किसके साथ होगी अपकमिंग एपिसोड में ये भी क्योंकि झलक जो है वो मुझे दिख रही है कि वो अनसेफ साइड खड़ी है, जो गौरिश है उसके साथ बैठा हुआ दिख रहा है। तो वैसे तो गौरिश कहता है कि भाई ये अच्छा टास्क परफॉर्म नहीं करती, मेरी झलक अच्छा टास्क परफॉर्म करती है। तो जो अब मेन खिचड़ी पकेगी ना, ये तो जो इन दोनों का रूरू एंड योगेश तो इन्होंने सेलेक्ट कर लिया, तो ये तो आगे तक जाएँगे और अपना खेलेंगे और कपल ही रहेंगे, ठीक है। लेकिन जो आकांक्षा अब अकेली पड़ी है ना पूरे के पूरे स्प्लिट्सविला में, ठीक है। तो अब ये देखना है कि वो किसके साथ पेयर अप होगी और किसका कनेक्शन टूटेगा, ठीक है? तो गोरेश एंड मोहित है जो मतलब कि सर्कल में आ रहे हैं एंड जो हमें फाइट देखने के लिए मिली भाई आकांक्षा एंड रूरू की, तो मतलब उसमें जो क्या कहते हैं भाई रूरू तो है ही थोड़ा-सा बोल्ड है, लेकिन जो आकांक्षा फायर दिखी ना कि बहन तेरा कटा है, सच में उसका कटा है। मतलब कि जेन्युइनली अगर तुम्हारा इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है और वो आकांक्षा के साथ आ जाता है और वो स्टेज पे आके कह रहा है कि जो भी आकांक्षा के साथ मैंने टाइम स्पेंड किया, वो जेन्युइन था। क्योंकि इस मामले में तो दीप्तांशु फिर भी मेरे को अब ठीक लग रहा है, देखा जाए तो, कि दीप्तांशु की बाहर गर्लफ्रेंड थी, मैंने उसका कल पॉडकास्ट सुना। मैंने सोचा यार मैं ड्राइव कर रही हूँ, तो सुन लेती हूँ। फिर मैंने ऐसे ऑन करके छोड़ दिया उसका पॉडकास्ट, तो मैं सुन रही हूँ उसकी बातें। तो स्टोरी बहुत अच्छी बनाई उस बंदे ने कि मैं पहले उसके साथ था, मैंने नाक रगड़ी, मैंने उसको मनाया, वो नहीं मानी। फिर हमारे बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं था, इसलिए मैं स्प्लिट्सविला आ गया। स्प्लिट्सविला में जो भी था मेरा जेन्युइन था, लेकिन मैंने स्प्लिट्सविला से जाते के साथ सभी लड़कियों को ब्लॉक मार दिया क्योंकि जाते के साथ अर्यांशी मान गई। अर्यांशी बीच में सूटकेस में अपने सूटकेस में क्यों भेजा भाई? उसके पास और सूटकेस नहीं था, पैसों की कमी थी, उसके दोस्तों के पास सूटकेस नहीं था, पर उसने अपना सूटकेस भेज दिया, ठीक है? ताकि उसको हिंट मिल सके कि मैं देख रही हूँ तेरे को, मतलब मेरी नज़रें तेरे ऊपर है और जाके उसने हाँ कर दी और रिलेशनशिप में आ गया और सबको ब्लॉक मार दिया उसने, ठीक है? तो मतलब इस मामले में तो मेरे को दीप्तांशु ठीक लगा कि बाहर भाई मेरा कनेक्शन है, अंदर मैं गेम खेलूँगा एंड फ्रेंडशिप तक ही रखूँगा उस चीज़ को, मेरी तरफ से कोई ऐसी फीलिंग नहीं आएगी कि सामने वाले को फ़ील हो जाए। तो तुम्हारा अगर कनेक्शन है बाहर और स्टिल उसके लिए फीलिंग है कि अगर वो वापस आ जाए तो मुझे अभी भी स्टिल फीलिंग है उसके लिए, तो आप इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मत बनाओ। आप मतलब कनेक्शन बना लो नॉर्मली, ठीक है? आप ऐसे कि कोई गेम खेल सको आगे जाके, बट ऐसे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मत बनाओ कि सामने वाला आपसे हर्ट हो जाए, है ना? तो इस मामले में तो मेरे को दीप्तांशु भी सही लगा जिसको हम गालियाँ दे रहे हैं ऐसे तो कि जो इसने किया वही दीप्तांशु भी कर रहा है, उसकी बंदी आ जाती तो क्या होता ये एंड वो करके। तो ये जो आने वाला है ना अपकमिंग एपिसोड में भाई बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा क्योंकि जो टास्क है वो भी इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है ना देखने के लिए क्योंकि मेरे को लग रहा है टीम में टास्क होने वाला है एंड जो टीम में मतलब कि ये गेम खेलेंगे तो सबके सब पेयर अप होंगे। बस अब देखना है कि आकांक्षा किसके साथ पेयर अप होगी, कौन अपने कनेक्शन को छोड़ने वाला है या फिर कोई नेक्स्ट वीक जो डोम होगा उसमें लीव करेगा, उसके बाद आकांक्षा के साथ पेयर होगी या फिर कोई सामने से उसको ऑफर करेगा। तो अब आकांक्षा गेम में सर्वाइव करने के लिए किसके साथ पेयर अप होते हैं क्योंकि ऑलरेडी अभी तो सभी पेयर में रूरू एक्स्ट्रा आई थी, तो ये रूरू योगेश के साथ चलेगी, जो वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है एंड यूरू रूरू मुझे खुद ऐसे लग रही है कि शायद स्ट्रॉन्ग है।
ठीक है? अभी लेट्स सी कि आगे क्या होना है, बट बहुत मज़ा आने वाला है। बट यार प्लीज़ स्प्लिट्स विलियंस मतलब प्लीज़ स्प्लिट्स वालों, एक जो तुम फ्राइडे का एपिसोड डालते हो वो बढ़िया होता है, एक संडे का। जो ये बीच में तुम सैटरडे का एपिसोड लेके आते हो ना, मतलब मेरा पिस्ड ऑफ हो जाती है यार, क्यों ही डाला तुम लोगों ने? क्योंकि मैं स्किप कर के देखना पड़ता है। जो तुम हाइप बनाते हो, जैसे कि अब तूने हाइप बनाई है अपकमिंग एपिसोड की, भाई मतलब मस्त हाइप बनाई है तूने अपकमिंग एपिसोड की, लेकिन ये हाइप मेंटेन करके रखो। एंड सेकंड थिंग, अब आकांक्षा, रूरू एंड क्या कहते हैं, इनका योगेश का हो गया, मतलब कि इनका दिखाओ, बट लेकिन बहुत लोग और भी हैं जिनके बीच में कुछ चल रहा है, ठीक है? हमें वो सब भी देखना है।